ओ भैया डोमेट्रिया में रुके का पड़ी। ये ऐसा ऐसा दिन आ गया है। बहुत पहले हम लोग जब कॉलेज में थे तो कहीं ट्रिप गया था हमारा, मैसूर गया था। वहाँ पे यूथ हॉस्टल के डोमेट्री में हम लोग भी रुके थे। लेकिन भाई हमने कपल्स को नहीं रुकते हुए देखा है। चलो अब तुम लोग रुक रहे हो तो मानते हैं। बग्गी ने तो बताया कि एक और कपल रुका हुआ है और यहाँ ऐसा है वैसा है। मैं तो ऊपर वाला बेड लूँगी, क्योंकि ना ऊपर वाला बेड लेने के लिए ना सबको एकदम मची रहती है कि मुझे भी ऊपर वाला बेड चाहिए, इसलिए मैं ऊपर वाला बेड लूँगी। हाँ जी, तो कहना ये था कि भाई मोस्टली इस वाले कंपार्टमेंट में ना सारे कपल ही कपल हैं। बाकी लोग अभी दिख नहीं रहे हैं, काश के घूमने फिरने गए हैं। और अब ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वाह रे वाह, हमार बग्गी का सपना। इसके अलावा भाई साहब का हुआ मैं आपको बताना चाहूँगी। कह रहे थे एक भैया दूसर के जो हैं आए रहे थे, हम भी इधर से आए जा रहे थे, तो हमारी जुगनी मतलब बग्गा की जुगनी को धड़ाम से मार दिए, जिससे ना बग्गा थोड़ा सा दुखी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। बग्गा सबको 90 रुपया वापस करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा 90 रुपया, तो हम वो भी बताएंगे, मुद्दे पे आएंगे। चलो फिलहाल शुरू करते हैं। तो शिशु के बाद, ये शिशु एक जगह का नाम है। शिशु के बाद सफ़र ने लिया अनएक्सपेक्टेड टर्न। अच्छा, ओहो क्या बात है। तो ये लाहौल से सीधा हिमाचल। तो देखते हैं भाई का कहानी है इसमें, और शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मनोबल बढ़ाता है। तो निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक करें, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूनम रानी का एक कमेंट लेना चाहूँगी, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ूँगी। कमेंट है, यार तुम हर चीज़ का प्राइस क्यों बताते हो, हमें नहीं जानना होता है, हर चीज़ का प्राइस बताते हो प्राइस टैग से, गलत बात है। पैक भी करवा लेते आगे के लिए, ज़्यादा अच्छा था 90 रुपये वाला खाना। तो बग्गा और उसकी कंजूसी, ये देखो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जितना बग्गा का फेस फेमस है उतना बग्गा की कंजूसी फेमस है, हैं? किसी ने लिखा है, कभी आप लोग ताज के नीचे बात नहीं करते थे एंड कभी डॉर्मेट्री में रह रहे हो। हाय हाय, थाली के भी दाम बता रहे हो। बताओ, वो थाली जैसी नहीं थी। मिक्स वेज थाली होती है, उसमें हर तरह का होता है, ये थाली नहीं कहेंगे। एक प्लेट में जो कभी दाल चावल, कभी छोला चावल, कभी छोला राजमा, सॉरी राजमा चावल खाते फिरते रहे। डॉर्मेट्री का जो ये दिखा रहे हैं, लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं। तो लिखा है वो भी फ्री में मिलता था तब जाते थे, वरना ये रोड साइड के अंडर 100 में रह लेते। वो सिर्फ खाते हैं चावल। और दीदी की वजह से मिलता था, दीदी के ड्राइवर बन के जाते थे तो दीदी इनको भी रहने को दे देती थी थोड़ा सा। वो इनके दोनों सेलिब्रिटी दीदी का डिपार्टमेंट में ताज से नीचे बात नहीं करती, ये अलग हैं। ओ माय गॉड, किसी ने फेक आईडी से लिखा, यू आर नो वन कमेंट ऑन देयर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ अगर वीडियो में दिखाई जाएगी तो उस पर वार्तालाप हो सकती है, ठीक है। इन्होंने भर के लिख डाला है, पर लोगों ने कहा, बात करी ज़रूर है कि किसी ने लिख भी दिया है कि डियर ये फेक आईडी, इनकी ये पर्सनल लाइफ नहीं रही, क्योंकि इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सर्व किया है और जो दिखाएंगे वो लोग बोलेंगे। अगर आप पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ देते हो तो उस पर लोग वार्तालाप करते ही करते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हो रही है। अच्छा, एक जगह इन्होंने नमकीन जब बनाई थी चलते चलते पहाड़ों पे, पहले कह रहे थे कि आप समझ लीजिए हम नमकीन बना रहे हैं, चटपटा लैया बना रहे हैं, भेलपूरी बना रहे हैं, उसमें खूब सारे चिप्स उप्स मिलाए थे, ढेर सारा बनाए थे। मुझे लग रहा है कि ये बनाने के बाद ना इन्होंने कुछ खाइबे ना करा होगा, यह पेट भर लिया होगा। सोचो बेचारे, अब ये बीमार ना पड़ेंगे तो और कौन बीमार पड़ेगा। इस प्रकार की कंजूसी की अच्छी चीज़ होती मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से किसी का हिसाब से भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। यार तुम लोग कंजूसी की हद भी करते हो। तो
जो रात में तुम लोग चल रहे थे और उसके बाद सीधे सीधे एक जगह तुम रुक गए और फिर सुबह गुड मॉर्निंग कह रहे थे, तो लोग पूछ रहे थे, खासकर पूनम जी पूछ रही हैं कि रात कहाँ बिताई। अब क्या तुमने 100-150 वाली जगह पे बग्गी को लेकर गए थे, लोग गाली ना दे इसलिए तुमने वो जगह ही नहीं दिखाई, सीधे बग्गी फिर से सुबह गुड मॉर्निंग करते नजर आई। आखिरकार इन्होंने रूम क्यों नहीं दिखाया? अगर ये ढंग का रूम लेते तो ज़रूर दिखाते, क्योंकि ये सब हमने नोटिस किया है, जब कभी भी ये ढंग का रूम लेते हैं तो दिखाते हैं, पर जब कुछ ऐसा लेते ही नहीं ढंग का रूम तो कहाँ से दिखाएंगे। तो ये हम समझ गए थे कि ये जो दिखाया नहीं गया है तो बग्गा कहीं ऐवी वही जगह रुक गया होगा। भाई बग्गा, वाकई में मानना पड़ेगा तुम बहुत गट्सी आदमी हो। अब देखो गट्स तो हैं ही हैं, बीवी को लेकर अगर एक बंदा कहीं पर भी रुक जा रहा है तो गट्सी तो है ही है। सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं तो गट्सी तो है ही है। तो मैं तो बग्गा की कायल हूँ कि वाकई में इसके बहुत गट्स हैं जो ऐसे रुक जा रहा है। कल की रात तुम लोगों ने गाड़ी में ही निकाली क्या? क्योंकि हमने कहीं देखा नहीं। कितने कंजूस हो यार, रुके भी नहीं रियली। सुबह से एकदम, रात से सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई, पर रुके कहाँ ये नहीं दिखाए। अच्छा, बात सही है, जब ये वहाँ घूम घाम रहे थे एक दूसरे को नमकीन और जो भी वो कुरमुरा या फिर भेलपूरी जो भी खिलाने के बाद घूम घाम रहे थे, तो पैराग्लाइडिंग हो रही थी और रिवर राफ्टिंग का भी इन्होंने साइड में थोड़ा सा क्लिप डाला है। तो भाई अगर इतनी अच्छी जगह गए हो और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो बेकार है, फिर एक्टिविटी वाली जगहों पे तुम आए क्यों हो? फिर वहीं होटल में पड़े रहते, होटल में पड़े रहते या फिर वही टेंट कैंप जहाँ पर भी है भाई वहाँ पड़े रहते। तुम ये एक्टिविटी की चीज़ें दिखा रहे हो, बता भी रहे हो कि भाई यहाँ पे पैराग्लाइडिंग बहुत होती है ना। यहाँ पर जो रिवर राफ्टिंग हो रही है उसका भी तुमने एक क्लिप दिखा दिया। क्यों? रिवर राफ्टिंग में पैसा लगेगा, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग दोनों में लगेगा। तो देखो, पैराग्लाइडिंग भी मैंने करी, रिवर राफ्टिंग भी मैंने करी। रिवर राफ्टिंग में किलोमीटर के हिसाब से लगता है, पैराग्लाइडिंग में भी आपको टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में स्लॉट में जाओगे तो इतना लगेगा, इतना इतना तो इतना लगेगा। और प्लस उसमें एक दो बार कुछ ऐसे टर्न आते हैं, अगर वो करवाओगे तो उसका अलग से चार्ज पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब ये कह देंगे हमने ना, हम डर रहे थे, आजकल कभी भी पैराग्लाइडिंग टूट जाता है, ये हो जाता वो हो जाता। तो एक्सेप्शनल केस तो देखो हर जगह, लोग चलते चलते गिर जाते हैं, डांस करते करते गिर जाते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, जिसकी जिस विधि लिखी होती है उसी विधि होगी, है ना। लेकिन कंजूसी के अलावा कतई ये कुछ नहीं, मैं तो यही कहूँगी। आप में से कुछ लोग मेरी बात से एग्री होंगे, कुछ लोग डिसएग्री होंगे, पर सिंपल सी बात है भाई, मानसी शाह जी ने भी बहुत सही बात लिखी है। बग्गा बग्गी तुम कोई एक्टिविटी कर लेते मनाली, लाइक पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग, यंग हो अभी ये सब कर लेना चाहिए। तो टुडे आई विल अप्रिशिएट बग्गा ड्राइविंग स्किल, जो हमें आपकी हर चीज़ पसंद नहीं है पर जो चीज़ है वो हम बोलेंगे, बाकी चीज़ों को तो अप्रिशिएट मिलना चाहिए। सो तुमने जो हिली एरिया में गाड़ी चलाई है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो, गाड़ी बग्गा अच्छा चला लेता है क्योंकि ये पहले से अपनी जो इनके पास गाड़ी थी तो कई बार लोग इनको बुक करते थे। जैसे वो जो सैनी सर ना, वो जो चंद्रकांता के क्रूर सिंह जैसे वाले बाल वाले सैनी सर, उनको लेकर ये ट्रिप वगैरह पे जाता था। और हिली एरिया में रहने वाले बहुत सारे लोग ना गाड़ी चला लेते हैं, तो अच्छी चीज़ है। अगर कोई अच्छी चीज़ है किसी इंसान के अंदर तो उसको प्रशंसा भी कर देनी चाहिए। पर सबसे बुरी चीज़ क्या है बग्गा के अंदर? कंजूसी लिचड़ाई। मतलब यार, अगर तुम घूमने गए हो ना तो इतना कंजूसी लिचड़ाई नहीं करनी चाहिए, फिर पैसों का मोह इतना नहीं करना चाहिए। अब इसीलिए दीदी लोग देखो, दीदी लोग बढ़िया ये खा रही, वो खा रही, वहाँ फ़ोटो खिंचवा रही, वहाँ पार्क में जा रही, वहाँ राय दिखा रही। तो दीदी लोग का अलग ही चलता है, वो बग्गा इनके साथ नहीं कर पाएगा। बग्गा कहेगा 90 रुपये थाली खानी, हमारी दीदी लोग कैफे में खाने वाली हैं, वहाँ वो जाके सिंगर को अटेंड कर रही हैं, उसकी टिकट लगती है, खड़िया थोड़े ना, तो बग्गा टिकट कर देना करेगा, और कर देगा तो 5-6 दिन तक सोचता रहेगा। हालांकि पिछली बार ये बग्गी भी थी वहाँ पे, सॉन्ग सुनने गई थी, पर ये लोग अलग रहे थे, वो लोग अलग रहे थे। तो अब हमें ये नहीं पता कि दीदी लोग का वो जो भी था एयरबीएनबी वाला फ्लैट वो है या फिर अब ख़त्म हो चुका है, उसका रिन्यूअल है कि नहीं है पता नहीं। पर हाँ, वो लोग का लाइफस्टाइल अलग है।
वो लोग पैसे का मुंह नहीं देखते, वो लोग एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। अब देखो हमारी बड़ी दीदी कौन सा वीडियो बना रही है, फिर भी एंजॉय कर रही है ना, मम्मी को ऐश करवा रही है ना। छोटी दीदी भी इसी बहाने चली गई हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले बोला भी था, रिश्ते में हमारे पास सिर्फ मासी का रिश्ता बचा है और कौन रिश्ता नहीं है हमारे सबके हैं। तो भाई देखो, इसीलिए बग्गा बग्गी और दोनों दीदियों का बिल्कुल नहीं बन पाता है। बग्गा लिचड़ाई से भरा हुआ और दोनों दीदियाँ एकदम ब्रांड। नोना जीजा ने एक बार बोला था कि मेरी परिया जो है ब्रांड है, ब्रांड। इसके आगे औने पौने ब्लॉगर भाई हट, तुम लोग बिल्कुल ठहरोगे भी नहीं, हमारी परिया ब्रांड है। तो परिया दीदी ब्रांड है, हम सबको पता है। और बाकी की चीज़ें देखो जो चल रही हैं वो आपको हमको सबको ये भी पता है कि ये चीज़ें ऐसे चलने वाली हैं। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। इधर कुछ चीज़ें छुपाई जाएंगी और उधर बग्गा बग्गी जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि तुम लोग गरियाओ। तो ये सारी चीज़ें लिख के लोग मनाली में मणिकरण भी दिखाओ, हाँ हिडम्बा का भी मंदिर है, वहाँ पर भी जाओ। हम भी आज से धर्मशाला जा रहे हैं, हम भी आज अच्छा खजियार से धर्मशाला जा रहे हैं। वापस मनाली से आओगे तो हमारे पास रुकना। नीलम शर्मा जी ने बग्गा शर्मा को इनविटेशन दिया है। अच्छा किया। ओहो, आप ऊपर से आगे निकल गए। नेक्स्ट टाइम लेह तक जाओगे तो बताना ज़रूर। तो देखो अभी तक इन्होंने कमेंट बहुत कम रखे हैं, मात्र 19 कमेंट रखे हैं। लोग भर भर के गरिया रहे हैं, शायद इसीलिए अभी सारे कमेंट नहीं आए हैं। बाकी अब कब ये कमेंट रखते हैं कब नहीं रखते हैं ये तो हम समझ जाते हैं। अच्छा, ये जब मधुमक्खी वाले डब्बे रखे थे तो बग्गी ने पूछा हाँ यो का हुआ है, तो बग्गा कह रहा मधुमक्खी पालन की खेती है। अरे नहीं भाई, वो प्लांट लगाए जाते हैं, मधुमक्खी के डब्बे होते हैं, बी कीपिंग कहते हैं, खेती नहीं कहते हैं बग्गा। हर जगह हर चीज़ की खेती है, तुम बताते रहते हो। हमको इतनी हंसी लगी पूछो ना। फिलहाल ये सब ट्रैफिक ट्रैफिक पार करते हुए जब बग्गी ने एक बोला ना, मुझे बड़ी हंसी आई। कह तनु ना ये पार करके मैंने झल्ली दिला दो। झल्ली मतलब भुट्टा आई थिंक है ना। तो बग्गा ने पूछा झल्ली चाहिए या चाय। बग्गा सोचा झल्ली ज़्यादा मिलेगी, चाय हो सकता है 10 रुपये मिल जाए। तो वो बोली झल्ली चाय, झल्ली चाहिए। अरे दोनों ले लेते, झल्ली और चाय। मतलब इतना काली चढ़ाई है भाई साहब। मतलब यार एक एक चीज़ बग्गी को कैसे मांगनी पड़ रही है ये सोचो। मुझे इतनी ज़्यादा वो लग रही थी कि भाई बग्गी कैसे मांग मांग के काम चला रही है। भगवान इतना गरीब, दिल का गरीब, गरीब नहीं है पैसा है भगवान के पास, इतना दिल का गरीब किसी को इंसान ना बनाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। और ये जो खाना खाने बैठे, अब 90 रुपये की भी बात कर लेते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले। तो बग्गा ने कहा कि वाह यार क्या खाना था, एक प्लेट मिला, उसमें दाल भी मिली, राजमा भी मिला, चावल भी मिला, बस चपाती नहीं थी। और इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था कि मैं बता नहीं सकता। अगर आप फलानी फलानी जगह आओगे तो फलानी फलानी जगह पे ये चीज़ ज़रूर खाना। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो 90 रुपया मैं वापस करूँगा, मैं। सही में बग्गा, देख लो भाई साहब, तुम में से कोई जाए तो खाए और बिल बग्गा की खोपड़ी आप मार दे कि लो 90 रुपया वापस करो हैं। हम तो कह रहे हैं मौका है दस्तूर, इसका फ़ायदा उठा ही लेना। कहा कि बग्गा ने बोला है तो खाना, और ना पसंद आए तो बताना, बग्गा 90 रुपया तुमको देगा। जो खुद सस्ता मद्दा खाना ढूंढता फिरता रहता है, एक चाय के लिए बस स्टॉप ढूंढता, बस स्टेशन ढूंढता है, वो दूसरों को 90 रुपया वापस करेगा, वो हमें समझ नहीं आया। चाय पिलाने के लिए कहीं ठहरे होते हैं तो खाना खाने के लिए सस्ती सस्ती ढूंढती जगह चले जाते हैं। लास्ट में वीडियो में बताया कि हम खाना खा के फिर वापस आएंगे वहीं पे। तो मतलब भाई देखो, लोग खाना जब बाहर जाते हैं तो अच्छा से अच्छा ढूंढते हैं कि जहाँ अच्छा अलग तरह का स्वाद मिलता हो वहाँ हम चलेंगे, ना कि भैया कहाँ ढाबा है कहाँ दुकान है वहीं पे चलो, चाहे गंदे से गंदा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे छड़ फड़फड़ हो, लेकिन हम खाना वहीं पे खाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा सस्ता सस्ता मिले। तो भैया ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती है बगौने, लेकिन अब क्या बताएं, तुम्हारा आदत है और आदत से हो तुम मजबूर। जिस जगह पे बैठ के खा रहे थे, ग्रीन कलर की दीवार थी, छोटी सी प्लेट थी, उसमें कितना दाल था कितना चावल था, प्याज के 2 छल्ले रखे हुए थे, उसी के दोनों मियाँ बीबी ने भर 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 के खाना खाया है।
है ना। ऐसे लग रहा था पता ही नहीं कितनी प्रकार की वैरायटी थी थाली में। उसी जगह की जो है नाम आपको बताया कि यहाँ पर आके खाना और खा के फिर अगर पैसा वापस हो तो बताना। अब टूरिस्ट बन के जब बग्गी ने वो टॉप चेंज किया तो उसका टॉप का कलर ग्रे था। वो टॉप मुझे अच्छा लग रहा था ग्रे कलर का। तो जब पहन पहन के घूम रही थी तो बग्गा कह रहा था सही से चल, नहीं वीडियो बना ले, वहाँ पे टांग टूटे तो टूट जाए, सही से कहाँ चलना। देखो वीडियो बनना ज़रूरी है, टांग वांग टूटे इट्स ओके यार, फिर से थोड़े दिन में टांग सही हो जाएगी। ये वाली सारी चीज़ें चल रही थी। इसको देख देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, कुछ बता नहीं सकती। फिर वहाँ घूमने घामने के बाद फिर से बग्गा निकला कि वापसी अब करते हैं, घूम घाम लिए। जी भी कोई जगह थी, वहाँ से घूमते हुए निकले तो बोले कि अब चलो भाई चलते हैं, है ना, फिर से आएंगे, अभी चलते हैं यहाँ से। तो मतलब वहाँ पे बग्गी का ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खरीदना चाह रही थी, लेकिन नहीं। फिर उतरने में दिक्कत बता रहा था कि बीबी को होती है, ट्रैक करने में नहीं होती। उतरने में तो आज तक किसी को नहीं हुई, पर इनकी बीबी को होती है, तो क्या बोल सकते हैं। बग्गा कह रहा था यहाँ पे हम तीसरी बार आए हैं, इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुका है। मतलब वो किसी न किसी को लेकर आता रहता, मैंने बताया ना, किसी न किसी को लेकर आया होगा। तो इस बार अपनी बीबी को लेकर गया, उससे पहले वो पैसे कमाने के पर्पज़ से गया। देखिए कोई काम बुरा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई काम करना चाहे बग्गा तो बिल्कुल करना चाहिए भाई। इन सब चीज़ों में बहुत पैसा है, ट्रैवलिंग वगैरह में, जो लोग गाड़ी हायर करते हैं। फिर वहाँ उसने किसी को पकड़ लिया, इंटरव्यू करने लगा। चूल्हे का खाना, पहाड़ पे 2 ईंटा उटा रख के एक लेडी खाना बना रही थी। और फिर बग्गा बग्गी कैमरा सेट करके कुछ अपना फ़ोटो शोटो लेते हैं, थोड़ा एक दूसरे को हग्गी वग्गी करते हैं। वो वाली भी क्लिप ऐड करी। ठंडा मौसम है, ये है वो है, ये नज़ारा है, प्यारा प्यारा बग्गा है, ये सब दिखाया गया। कुल मिला के यही वीडियो था। दूर दूर तक एक बार मिनी थाईलैंड के आसपास गए थे, थोड़ा पत्थर पहाड़ कटा था, वहाँ से पानी निकल रहा था, तो कहन ये मिनी थाईलैंड है। अरे दैया दैया यार, वियतनाम में गई थी ना, देखना वियतनाम के इसमें मेरे वीडियो पड़े हैं इशू शुभी चैनल पे। वहाँ का क्या प्यारा नज़ारा था, जिसने जिसने नहीं ना देखा तो देखिएगा ज़रूर। बहुत प्यारा प्यारा, मतलब यार क्या नज़ारा था वहाँ का। आंखें बंद करो या फिर कभी वीडियो देखते हैं तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जब कभी भी आपके पास, मतलब अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हो तो थाईलैंड आपके बजट में होगा। थाईलैंड कह रही हूँ, वियतनाम। थाईलैंड तो मैं नहीं गई है, मैं गई है तो 2 जगह गई है, एक है नेपाल और एक है वियतनाम। 2 हमारे इंटरनेशनल है। देखो नेपाल तो बगल में है हमारे, लेकिन भाई है तो दूसरा देश, तो काउंट तो किया जाएगा विदेश में। तो चलिए फिर शाम को मिलते हैं लाइव में, फिर हम बग्गा बग्गी के बारे में वार्तालाप करेंगे। 90 रुपये याद रखना, ट्राई करना है। चलो जी, टाटा बाय बाय।